नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका क्लास 10th मैथ के एक शानदार क्वेश्चन में। आज का हमारा प्रश्न क्या है? आज का हमारा प्रश्न है के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 2x² प्लस का 4x प्लस का k बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। ये प्रश्न बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सलूशन हम लोग कैसे व किस प्रकार से करेंगे। इस प्रश्न का सलूशन मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से समझाने वाला हूँ। तो हल में हम लोग क्या लिखेंगे? दी हुई पहले समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण हमें क्या दी गई है? लिखेंगे दी गई समीकरण हमें दी है 2x² प्लस का 4x प्लस का k बराबर 0। तो लिखेंगे 2x² प्लस का 4x प्लस का k बराबर 0। अब यहाँ पे हम लोग a का मान निकालेंगे, b का मान निकालेंगे और c का मान निकालेंगे। a का मान क्या हो जाएगा? a का मान हो जाएगा 2, a का मान 2 हो जाएगा। b का मान हो जाएगा 4, b बराबर 4। c का मान यहाँ पे है k, तो c बराबर कितना लिखेंगे? k। ये हमने कहाँ से निकाला है? ये हमने इस समीकरण से तुलना करके निकाला है। ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। ये मूल समीकरण होती है। इसी से हम लोग तुलना करके a b c का मान ज्ञात करते हैं। a के स्थान पर यहाँ पे 2 है तो प्लस का 2, b के स्थान पर यहाँ पे 4 है तो 4 लिखा, c के स्थान पर यहाँ पे k है तो हमने k लिखा। ये हमने यहाँ से प्राप्त किया। उम्मीद है कि यहाँ तक का प्रश्न आप समझ चुके होंगे। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि मूल वास्तविक एवं समान होंगे। जब मूल वास्तविक और समान होते हैं तब b² माइनस 4ac बराबर क्या होता है? 0। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे? मूल वास्तविक व समान होने पर, मूल वास्तविक व समान होने पर, मूल वास्तविक और समान कब होता है? जब b² माइनस का 4ac बराबर 0 होता है। अब b² का मान यहाँ पे रखेंगे, b² का मान 4, b² का मान यहाँ पे क्या है? 4 है। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4ac। a का मान है यहाँ पे 2, तो a का मान रखेंगे 2, c का मान यहाँ पे k गुणे k बराबर 0। इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा k का मान निकल के आ जाएगा। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है, माइनस का 4 दूनी 8, 8k हो जाएगा बराबर का 0 हो जाएगा। 8k को उस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो 16 बराबर का 8k हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग k का मान निकाल लेंगे। अब यहाँ पे k को रोकेंगे और 8 इसके नीचे भेजेंगे। k बराबर हो जाएगा 16/8। 8 से 16 को काटेंगे, 8 दूनी 16। k बराबर कितना आ गया? k बराबर आ गया आपका 2, k बराबर 2। और यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। k बराबर 2 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।